महामाया माइंस क्षेत्र के कुमुरकट्टा गांव में लाल पानी से प्रभावित 3 किसान परिवारों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। किसानों का आरोप है कि माइंस से निकलने वाले लाल पानी के कारण उनकी कृषि भूमि पूरी तरह बंजर हो चुकी है। सर्वे में भी जमीन को बंजर घोषित किया जा चुका है। बावजूद इसके अब तक उन्हें कोई राहत या रोजगार नहीं मिला है। प्रभावित किसानों ने कलेक्टर और एसडीएम को आवेदन देकर मांग की है कि जब तक बीएसपी प्रबंधन द्वारा रोजगार नहीं दिया जाता तब तक वे परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। करीब 5 वर्षों से न्याय की मांग कर रहे इन किसानों को अब तक समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने यह कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। ग्राम महामाया से नीलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं महेंद्र कुमार गंजीर गुड्डू, जन मुक्ति मोर्चा नगर अध्यक्ष। ये पीड़ित परिवार को देखते हुए भी हम लोगों ने 43 परिवार के इनके स्थिति देखते हुए 43 परिवार के हम लोग एसडीएम साहब के पास गए थे और इनकी पूरी दुख भरी कहानी को पूरा बताए थे। एसडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया था उस समय कि बिल्कुल आप लोगों की जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। लाल पानी से आप लोगों का खेत का जिस तरह से प्रभावित हुआ है उसको देखते हुए आप लोगों का बिल्कुल आप लोगों का काम की मांग एकदम बिल्कुल जायज़ है करके उसी के अनुसार हम आए थे। लेकिन ये 3 परिवार को महामाया प्रबंधक अनदेखा कर रहे हैं, उसका हमको बहुत ही दुख है। हम यही चाहेंगे महामाया प्रबंधक महोदय से कि तीनों परिवार को बराबर काम मिले। अगर काम में नहीं गया तो ये दुखी परिवार जिस टाइप से आज पीड़ित हैं, आत्महत्या के लिए पीड़ित थे, उसको आके हम लोग समझाइश दिए कि हम जन मुक्ति मोर्चा परिवार हम आप लोगों के साथ में है। हम आपको बिल्कुल दुख में बिल्कुल जन मुक्ति मोर्चा परिवार खड़ी है ऐसा करके आश्वासन दिए हैं। तो हिम्मत करके इन लोग बोले हैं चलो ठीक है भैया आप लोग आए हो तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा करके। अगर इनको काम में नहीं लिया गया तो यहाँ पे नलकसा, कुमुरकट्टा, आसपास के जितने गांव हैं यहाँ पे रोड चक्का जाम करेंगे और इनको काम के बारे में शासन प्रशासन को जगाएंगे। दाई तुमन 1 तारीख से भूख हड़ताल में बैठे जात हो, का कारण है कि तुमन भूख हड़ताल में बैठू? हमन बेटा पूरा लाल पानी में हमार खेत खार पटावा थे और हमार ला काम में नहीं रखा थे। अब 39 आदमी राखे है, 39 आदमी ला राखे है और 3 आदमी नहीं राखे है। तेकर से ती हमन हा भूख हड़ताल बैठे बर हमन हा नहीं तो काबर नहीं, इससे पहले शासन प्रशासन ला तुम नहीं बता रहे हो? अवगत किए थे। 2020 में समझौता हुआ था शासन प्रशासन के सामने, एसडीएम के सामने भी, कलेक्टर के सामने भी समझौता हुआ था। लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया अन्यथा। तो वो तो अभी प्रशासन हाँ 48 में 31 जन तो रखे रही से, हम लोगों को तो अभी तक नहीं रखा है। हम लोग तो 6 साल हो गए घुमा रहा है बीएसपी, इधर उधर गुमराह कर के। आज टेंडर होगा, कल टेंडर होगा, उसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, वैसी बोल के बात 6 साल हो गया अभी तक घुमा रहे हैं बीएसपी। तो उसके बाद प्रबंधन ला अवगत नहीं कराओ? अवगत भी कराए थे तो फिर भी ध्यान नहीं थे। तो क्या है एक बात तुम्हारा इरादा? हमारा इरादा है अभी लेटर दे हम 23/3/2026 कि 1 तारीख तक समय दे बीएसपी ला, शासन प्रशासन ला। अगर कोई ध्यान नहीं दी 1 तारीख तक अगर हमारे प्रति, तो हम 2 तारीख से धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठबो 2 तारीख से। अच्छा, पूरे परिवार के साथ? पूरा परिवार के साथ, बच्चे, बीवी बच्चे के साथ बैठेंगे हम लोग। 2020 में 24/1/2020 में चक्का जाम कर रहे हैं और वो समय समझौता हो रही से एसपी सर और प्रशासन के साथ और मैं 42 जन आदमी ला काम मिले वो बोल रहे सर महामाया माइंस में। ओकर बाद
सिर्फ 39 आदमी ला काम मिले है और हमारे 3 परिवार ला छोड़ दे है। ओकर बाद से हमन बहुत चक्कर काटत हन बीएसपी के, कई बार आवेदन लगा रहे फिर भी हमार सुनवाई नहीं हो पात है। और ओकर बाद हमन भी ठग 2024 में ठग लेटर लगा रहे हैं और वहाँ अनुभागीय अधिकारी भी प्रदर्शित करे से बीएसपी ला कि 3 जन ला काम मिले नहीं करके, ओकर बाद भी हमला काम नहीं लेवत है। तो हमन अभी ओकर बाद हमन अभी 23 तारीख के एक ठक आवेदन लगा हन, ओमें हमन अवगत करा हन कि इतना हमन लेटर लगा रहे ओकर हमार निराकरण नहीं होते काम के। तो हमन एक ही रास्ता हमारे पास बच गए है आमरण अनशन के, और जिला हमन 1 तारीख तक के टाइम दे हन और 1 तारीख तक हमार निराकरण नहीं हो पाई तो 2 तारीख से हमन आमरण अनशन बैठा था।